हेलो दोस्तों, आज हम आपको IUPAC नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, ये आज आप इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद है कि पहला लेक्चर आपने देखा होगा, पहला वीडियो। उसमें क्या था, उसमें आपको हमने कुछ रूल्स बताए थे और उसके बाद उसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराए थे, ये सब बताए थे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पिछले लेक्चर का। ठीक, कैसे IUPAC नेम लिखते हैं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए दिमाग में। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको क्या करते थे हम पहले, रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करो। लॉन्गेस्ट चेन को कैसे करते थे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। ठीक है, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 ही है, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 इधर, मतलब कि तो हम स्ट्रेट चेन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 कार्बन हो गए। अब देखो ये क्या है, अपना सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसका नेमिंग करो, 1 2 कार्बन है तो एथिल हो गया, इसमें भी 2 कार्बन है, ये भी एथिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका नेमिंग कैसे लिखते थे, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो जाएगा 3,4, और 2 बार एथिल है तो 2 बार के लिए क्या लगाते थे, डाई। 3 बार होता ट्राई, तो 3,4 डाई एथिल। ठीक, और टोटल कितने कार्बन है, 6, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3,4 डाइएथिल हेक्सेन। ठीक है, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का IUPAC नोमेनक्लेचर बताएंगे। ठीक, पहले तो इसके रूल बता देते हैं, इसके रूल क्या है, उसके बाद एग्जांपल बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो रूल क्या है, असाइन द फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन which is directly attached to the main chain और रिंग। पहले फर्स्ट नंबर उसको देंगे, उस कार्बन को देंगे जो डायरेक्टली अटैच हो मेन चेन से या रिंग से। ठीक, एंड नेमिंग end with YL। ठीक है, और उसके जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके नेमिंग के इंड में YL इंड करेंगे। जैसे देखो ये सब्स्टिट्यूएंट था तो 2 कार्बन था एथ और लास्ट में YL लगा दिए, एथिल हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके एग्जांपल देंगे कि उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, जैसे ये है। देखो जानते हो कार्बन की 4 बैलेंसी होती हैं, चारों बैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए फुली। अब ये सबकी एक बॉन्ड किसी की भी बैलेंसी देख लो, सबकी सेटिस्फाइड, 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें देखो 3 है, इसके लिए लगा देते हैं सब्स्टिट्यूएंट, लगाते हैं कुछ। अगर ये है तो इस रूल क्या कहता है, असाइन द फर्स्ट नंबर, मतलब उसको फर्स्ट नंबर दो जो डायरेक्टली अटैच हो मेन चेन से। मेन चेन ये है, इसको पहले नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर से भी करोगे तो 5 6 आएगा, 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग तो ये हो गया। एक पॉसिबिलिटीज क्या है, 4 5 6 7, एक पॉसिबिलिटीज ये है। पॉसिबिलिटीज गिनो कितने कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और इधर हो सकता है एक 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन आपको कौन सी होगी, ये होगी। तो ये आपके ये जो है सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, और 2 कार्बन है तो एथिल बन जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ 5 पे क्या लगा है आपका मेथिल ग्रुप लगा है, एक कार्बन है। ठीक, तो आप नाम कैसे लिखेंगे? 4 पे क्या है? एथिल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 4 पे एथिल है और 5 पे मेथिल है। ठीक, और टोटल कार्बन 7 है, हेफ 10। ठीक, ये आपका नेम हो गया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको आएगा। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप इसका अपने आप से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसका आप IUPAC वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसका नेम अपने आप से आप लिखिए। ठीक है, इस कंपाउंड का आप अपने आप से नाम लिखिए। हम बताएं? उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसको हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की चेन आ रही, इधर गिनो। 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 7 7 आ रही, तो हम इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। रूल में पढ़ाए थे फर्स्ट लेक्चर में कि सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूएंट है वो उसको लोवेस्ट लोकेंड मिले, मतलब कम से कम नंबर मिले। ठीक, अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रूल है, उसको फर्स्ट नंबर देंगे, जो कि ये रिंग है, मेन चेन है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है ना, तो इसको 1 देंगे। ठीक, और इधर जाओ 1 2 3 2 3, तो आप इधर भी जा सकते हो 2 3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब 1 पे ये, अब इसके लिए क्या हो गया, ये पूरा जो है ये पूरा आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस पे 1 पे क्या लगा है? एथिल लगा है, और 1 पे मेथिल भी लगा है। तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिख लो। 1 पे आपका एथिल है और 1 पे मेथिल है। ठीक है, और टोटल कितने कार्बन है? 3 है। प्रॉप, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए देखो लास्ट में इंड विथ YL, प्रोपिल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब टोटल लिखो, 4 पे है, इसका नाम देखो 4 पे है, उसके बाद ऐसे ब्रेकेट लगा दो। ठीक है, ब्रेकेट लगाने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखो IUPAC के रूल को फॉलो करते हुए। 1 एथिल, 1 मेथिल, प्रोपिल। ठीक, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। उसके बाद ब्रेकेट क्लोज कर दो। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हेप्टेन कर दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे की पढ़ाई बताते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपका हो गया, ये अगर इसका नेम लिखना है आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसमें भी पहले आप ट्राई कर लीजिए इसको, कोशिश करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए लिखने के लिए। आप वीडियो पॉज करिए और उसके बाद अपने मन से इसका नेम लिखिए, उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद मिलाइए सही है या गलत। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा इसका नेम। ठीक, पहले नंबरिंग करो, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन है। इस तरह से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कार्बन की चेन हो रही है। 16, आपको बोले थे कि 20 कार्बन तक याद कर लो, आ जाएगा। ठीक है, ये 16 कार्बन की चेन हो रही है, तो 16 कार्बन की चेन है, यही लॉन्गेस्ट होगी। और इधर भी गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर से भी 16, मतलब कि 16 कार्बन लॉन्गेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 1 2 3 4 5
सॉरी 5 6, ये होगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 हो गया। ठीक, आपका टोटल 16 हो गया। अब देखो ब्रांच कहाँ कहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट है कहाँ कहाँ लगे हैं। एक 6 पे लगे हैं। 6 पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा। ठीक है, 2 कार्बन एथिल हो जाएगा। और इस पे भी लगा है, ये भी एथिल ग्रुप, 2 कार्बन है। और यहाँ पे लगा है ये कौन सा, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई ब्यूटिल हो गया। अब देखो क्या बोले थे, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो उसको फर्स्ट असाइन फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, उसको फर्स्ट नंबर दो, जो कि ये मेन चेन हो गई और इससे ये डायरेक्टली अटैच है तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, ना कि इधर से मत शुरुआत करना भूल से भी, इधर से जो डायरेक्टली अटैच हो जहाँ से उसको फर्स्ट नंबर कार्बन देंगे। 1 2 3 4 इधर आ रहा है, इधर 1 2 3 4 इधर भी आ रहा है तो 2 3 4। अब ये भी आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसका नेमिंग क्या होगा, 2 पे क्या है, 2 पे आपका एथिल है ना, 2 एथिल है और टोटल कितना है, 4 है, 2 एथिल ब्यूटिल। ठीक है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट का नेम। अब नेमिंग लिखो पूरा टोटल इसका नेमिंग क्या होगा, देखो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 6 पे एथिल है और कहाँ पे एथिल है, 14 पे एथिल है। तो पहले आप लिखो 6 14, 2 बार एथिल है तो डाई एथिल। अगर कोई चीज़ दो बार है तो डाई लगाओगे, 3 बार है तो ट्राई लगाओगे। ठीक है, 6 14 डाई एथिल। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, ब्यूटिल है। देखो ई से पहले बी आ रहा है ना, तो आप इसको ना लिख करके पहले लिखोगी ब्यूटिल। 12 कार्बन, 12 पे ब्यूटिल है। और उसके बाद देखो बी के बाद ए भी एथिल ब्यूटिल है, ए भी एथिल है, तो मतलब ये लिखोगे तो आपका आ जाएगा 6 14, 2 बार एथिल है तो डाई एथिल। और उसके बाद क्या है, 1 पे नहीं 9 पे ये लगाओ, फिर कॉमा लिखो, फिर इसका लिख दो, 2 पे एथिल लगा है और ब्यूटिल है, 2 एथिल ब्यूटिल। ठीक है, और टोटल कितना कार्बन है, 16 कार्बन। 16 के लिए क्या बताए थे, हेक्साडेक पिछले लेक्चर में आप जाके देखेंगे तो हेक्साडेक बताए थे। 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक बताए थे, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक। तो इसके लिए हेक्सा और सिंगल बॉन्ड है तो ये हेक्साडेकेन, सिंगल बॉन्ड है ना, हेक्साडेकेन। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। इस तरीके से इसका लिखेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कॉमन नेम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे IUPAC नेम, हम कॉमन नेम आपको जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे बताएंगे। कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कहीं कोई क्वेश्चन दे दिया कि टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट विथ HBr। अब आप अगर कॉमन नेम टर्सरी अल्कोहल का आ ही नहीं रहा है, टर्सरी अल्कोहल नहीं बना पाओगे तो फिर कैसे आएगा। ये जितने भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, ऐसे कॉमन नेम दे करके पूछेगा। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विथ HBr, तो आपको पहले सेकेंडरी अल्कोहल बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही आप आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा अगर कॉमन नेम नहीं आता रहेगा। तो कॉमन नेम के लिए देखो बहुत सिंपली रूल है। इसके लिए रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि काउंट all carbon counts in the common name। ठीक है, अभी एग्जांपल बताएंगे आपको। all carbon counts in the common name and end with YL। कॉमन नेम को इंड करोगे YL लास्ट में। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है टर्म यूज लाइक, जो कि टर्म यूज करोगे इसमें नॉर्मल आइजो नियो और सेकेंडरी टर्सरी, इसको सेकेंडरी टर्सरी बोलते हैं। ठीक है,
अब इसको सेकेंडरी को आप ऐसे भी कहीं ऐसे लिखा होगा, सेकेंडरी, टर्सरी को टर्सरी, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये होगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं आपको, कहीं ये दिया है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा। अब इसको देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है टोटल। अगर IUPAC लिखोगे, इसका IUPAC नेम लिखोगे तो IUPAC नेम क्या होगा, 2 पे मेथिल ग्रुप लगा है, 2 मेथिल और टोटल 2 मेथिल ब्यूटिल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम होगा इसका क्या, वन साइड ब्रांच है। वन साइड ब्रांच के लिए देखो आइसो में क्या होता है, एक साइड ब्रांच होता है, लिख देते हैं आइसो, वन साइड ब्रांच, ठीक है। और नियो में टू साइड ब्रांच होगा, ठीक है, इसको याद रखना। अब इसका कॉमन वन साइड ब्रांच है तो क्या यूज होगा, आइसो ना, ये टर्म यूज बताए हैं। और टोटल कार्बन जितने